ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं और पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं बीमारी पर, तो फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये जान लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मूला। तो तीसरा मैजिकल फॉर्मूला क्या है बताइए। तीसरा मैजिकल फार्मूला है कि ये जो है ना, जो हमारा घर है, घर के अंदर क्या होता है कि बहुत बार पूर्वोत्तर में हम लोग क्या करते हैं, ईशान कोण के अंदर कभी टॉयलेट बना लेते हैं या वहां पे ऐसी कोई चीज बना लेते हैं जो कि गंदी होती है, भारी होती है, ऊंची होती है। यदि ऐसा हुआ, ईशान कोण में यदि भारी हुआ, गंदा हुआ, टॉयलेट वहां पर हुई, अगर नेगेटिव एनर्जी वहां से इमिट हो रही है, तो ये मान के चलना कि घर में जितना पैसा आपके पास आ रहा है, सारी की सारी कमाई आपकी डॉक्टर के पास चली जाएगी, सबका सब घर में लोग बीमार रह जाएंगे। यदि ऐसा है तो इसको तुरंत ठीक करें, ईशान कोण को सबसे पहले ठीक करें। और कहते हैं कि तंदुरुस्ती ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। तंदुरुस्ती का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यदि ऐसा है तो फिर इसको ठीक करें सबसे पहले। और यहां पर भी थोड़ा सा रखें, कपूर ईशान कोण में रखें, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आप देखेंगे बढ़ेगा वहां पर। लेकिन ध्यान दें साथियों, कभी भी ईशान कोण में कपूर को जलाएं नहीं, केवल वहां पर रखें, उसकी जो सुगंध है वही वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करेगी। और चलिए एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें, बस कुछ देर में हम आपको बताएंगे आज का वास्तु एलिमेंट भी और साथ ही साथ उनकी बोलती दिशा भी। कुछ देर के लिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज जिस बॉक्स के अंदर जो लेकर आए हैं आनंद जी, वो बहुत ही अल्टीमेट एलिमेंट है जो आपकी अलग अलग तरीके की परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं उपेंद्र से, कच्छ से जुड़े हमारे साथ। स्वागत है उपेंद्र से। हेलो जी भूपेंद्र जी। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है आपसे जी। मेरा लड़का अभी वास्तुशास्त्र का कर भी रहा है, लेकिन अभी क्या है, घर में हमारा जो कोना है वहाँ दिशा होगी और दिशा है वहाँ कोना है। ठीक है। तो अभी हमको घर में थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ चालू होगी, तो मैं सोचता हूँ इससे क्या कुछ हमारा इफेक्ट इससे गलत हो सकता है। जी, ऐसा होता है कि जब भी कभी कोने में दिशाएं होती हैं तो हम बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम चाहे किसी एक दिशा को एक दिशा मान लेते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि आपको ये ध्यान देना है कि ईशान कोण आपका बिल्कुल कोने में नहीं होगा, बल्कि प्लॉट के बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा में फैला होगा। और ऐसे केस में आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं रहती। आप ये ध्यान दें कि आपका जो है नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक और नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ में और साउथ ईस्ट के ईस्ट में, वहां पर यदि कोई नेगेटिव एनर्जी वहां पर पैदा हो रही है, यदि वहां कोई भारी वजन है वहां पर, या वहां पे कोई गंदी चीज रहती है, या सामान रखा आपने ऐसा बेकार का वहां पर रखा है, जाले लगे वहां पर, तो डेफिनेटली वहां पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी। इस थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसको ध्यान से जरूर देखें आप। राजस्थान से हमारे साथ रेखा है, उनसे हम बात करेंगे। रेखा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्कार। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा विद्यालय है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर में है, एक पश्चिम में है जी। और मेरा ऑफिस जो है वो उत्तर दिशा में है और मेरा मुंह जहाँ मैं बैठती हूँ दक्षिण दिशा में है। तो मतलब विद्यालय में कोई लाभ वाली स्थिति नहीं बन रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी जी, दक्षिण दिशा से हमेशा जब भी आते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, आपने सुना होगा। तो आपकी जो बैठने का स्थान है, पहली बात तो वही गलत है। आपको नॉर्थ में नहीं बैठना चाहिए, आपको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। वहां पर आपके पास कमरे बहुत सारे होंगे। यदि आपके पास स्कूल है तो वहां पर आप जो है कोई ऐसा कमरा लें जिसमें कि जो साउथ वेस्ट में हो, वहां पर बैठ के अपना फेस करें हमेशा नॉर्थ ईस्ट में। साथ ही साथ जो आपके पास 2 दरवाजे हैं नॉर्थ में और वेस्ट में, उन दोनों में से जो बेटर दरवाजा आपके पास नॉर्थ का है, इसको कहते हैं धन का स्थान, कुबेर के स्थान को यूज करिए मैडम, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और चलिए अब आनंद जी से जान लेते हैं चौथा मैजिकल फॉर्मूला। जी, दक्षिण पश्चिम को ध्यान से देखिए आप। अगर आपके जैसे साउथ वेस्ट में, साउथ के मिडल में या वेस्ट के मिडल में या साउथ वेस्ट में अगर कोई गड्ढा ऐसा बना रखा है जिसमें कि आपने जैसे कि सीवर का टैंक होता है वहां पर, या फिर पानी का टैंक होता है, बोरिंग वहां पर हो सकता है, या फिर नीचा स्थान हो सकता है, यदि ऐसा है तो घर का जो मुखिया है वो सबसे पहले बीमारी के लपेट में आ जाएगा, सबसे पहले बीमार हो जाएगा और उसको हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कि इलाज होना उसका मुश्किल पड़ता है। यदि ऐसा है तो सबसे पहले उसको आज ही बंद करें और इसको जो है यहां से हटाने के बाद में कोई भी गहरा स्थान है उसको नॉर्थ में, ईस्ट में लेके जाइए, जैसे कि पानी का बोरिंग है या फिर वहां पर लगाएं अपना कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक। और पुणे से हमारे साथ प्रकाश, उनसे हम बात करेंगे। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा डोर का इंटरेस्ट है साउथ ईस्ट वेस्ट में से जी। टॉयलेट है ईस्ट साउथ जी। ये दोनों ही स्थितियां गलत है। ना तो साउथ वेस्ट में आपके एंट्रेंस होने चाहिए, ना ही आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए।
अच्छा ये रहेगा कि साउथ ईस्ट में जहां पर टॉयलेट है उसके आसपास कोई जगह अगर आपको मिलती है तो फिर वहां पर आप अपनी एंट्री करें, और जो साउथ ईस्ट में आपने बना रखा है वहां पर टॉयलेट, उसको या तो कहीं पर शिफ्ट करें जो मिडल ऑफ वेस्ट में या मिडल ऑफ साउथ में, और यदि नहीं कर सकते तो वहां पर थोड़ा सा रखें सी सॉल्ट, और थोड़ा सा वहां पर रखें कोई भी ऐसा क्रिस्टल की रॉक छोटी मोटी जो कि वहां पर नेगेटिविटी को ठीक कर पाए। तो आज लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आप अपने घर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और बीमारियों के चलते कैसे आपके घर का जो पैसा है वो भी पानी की तरह बह रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो फिर ऐसा क्या उपाय करें, यही हम बहुत सारी जानकारी आज आपको दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है जानने का कि आज बोलती दिशाओं में आनंद जी हमारे लिए कौन सी खास दिशा लेकर आए हैं। आइए जानते हैं हमारा एक खास अंक बोलती दिशाएं। साथियों, बोलती दिशाओं में आज आपको बताएंगे हम वास्तु की 10वीं दिशा के बारे में। 10वीं दिशा को बोलते हैं हम लोग अधोतल, या फिर बोलते हैं उसको पाताल भी बोलते करते हैं। आमतौर पे ये वो स्थान होता है जो कि हमारे भूमि के लेवल से नीचे होता है। ध्यान दें कि ये दिशा जो है काफी बदनाम हो चुकी है। लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे कि बेसमेंट को अच्छा नहीं मानते कभी भी वास्तु में, या ऐसे जो गड्ढे बहुत सी दिशाओं में अच्छे नहीं होते। लेकिन ये जो दिशा होती है, यही दिशा यदि आपको जो है, आप अगर गड्ढा आपने करना है, कोई नीचा स्थान बनाना है, आपने कोई बेसमेंट बनानी है, कोई छोटा कमरा ऐसा बनाना है, कोई तहखाना ऐसा बनाना है आपने, जो कि आपका जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसी को जो है, इसी जो नीचे की दिशा है आपकी, जो पता लोग इसको बोला हमने, ये जो है आप नॉर्थ ईस्ट में बनाएं। नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड पानी का टैंक, नीचे कोई बेसमेंट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, वहां पर बोरिंग कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और कोई नीचा स्थान बनाना चाहते हैं तो वो बनाए वहां पर नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन यदि टैंक बना रहे हैं या बोरिंग कर रहे हैं तो साथ में ध्यान दें कि कभी भी डायगोनल जो है, जो नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाता है, उसके ऊपर कभी इसको नहीं होना चाहिए। ये जो 10वीं दिशा है, नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद आपको मालामाल कर सकती है। और हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, बहुत सारी मेल है, इन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं और ब्रेक के उस पर बात करेंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5 के बारे में, वास्तु एलिमेंट्स के बारे में। बने रहिए हमारे साथ।